नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पोस्टर में अरमान, इसमें घमासान। एक बार फिर कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में गद्दार और निर्दलियों को पार्टी में शामिल नहीं करने और उन्हें टिकट नहीं देने की अपील की गई है। हालांकि इन पोस्टर्स पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंतर्कलह बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेसी पोस्टर्स के जरिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि अगर गद्दार या निर्दलियों को फिर मौका दिया तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या पार्टी में शामिल हो रहे दूसरे दल के नेताओं को लेकर कांग्रेस के भीतर नाराजगी है? क्या इन पोस्टर्स का असर कांग्रेस के टिकट वितरण पर भी पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीसीसी के बाहर लगे इस पोस्टर ने कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी है। शनिवार को जहां एक तरफ कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ है, जिसमें ये तय होना है कि किसको टिकट दिया जाए, तो वहीं इन बैठकों से पहले ही कांग्रेसियों ने काला पोस्टर लगाकर ये अपील की कि 2020 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने वाले लोगों और निर्दलियों को फिर टिकट न दिया जाए। लेकिन अब इस पोस्टर्स के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या सिंधिया समर्थक नेता जो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, उनको लेकर पार्टी के भीतर बगावत के सुर उठने लगे हैं? क्या 2018 या 2020 में कांग्रेस से गद्दारी कर चुनाव लड़े थे, उनका वापस आना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा? खैर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा इस पोस्टर को अलग नजरिए से देख रहे हैं। विधायक से नीचे का कार्यकर्ता यदि कांग्रेस की रीति नीति पे विश्वास करके आता है तो हम दरवाजे खुले हैं, हम ले रहे हैं। कई लोग आ भी गए हैं, दतिया से, ग्वालियर से कई लोग आए हैं, तो लेकिन जो विधायक बिके हैं और मंत्री, उनको एक को भी नहीं लेंगे, ये हमारा प्रण है। बीजेपी से कांग्रेस में वापसी कर रहे नेताओं की वजह से कांग्रेसियों में नाराजगी है या फिर वजह कुछ और है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा। लेकिन इस पोस्टर के बहाने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लपकने में देरी नहीं दिखाई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है और जो नेता है भी वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी करते आए हैं। बीजेपी तो कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह की बात भी कह रही है। कांग्रेस में अंतर्कलह इस तरह हावी है कि कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह से नाखुश हैं, दिग्विजय सिंह जी कांतिलाल भूरिया से नाखुश हैं, कांतिलाल भूरिया अरुण यादव से नाखुश हैं, अरुण यादव राहुल भैया से नाखुश हैं और राहुल भैया सुरेश पचौरी से नाखुश हैं। सब कबीलों दड़ों में बटे हुए लोग आपस में रसाकशी चल रही है। यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार जो बोल रही थी कि 6 महीने पहले हम उम्मीदवार घोषित करेंगे, वो उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पा रही है। इनकी लड़ाई चरम पर है, इसीलिए ये पोस्टर वार जो कांग्रेस शुरू करे अपने लोगों के खिलाफ ही लगाना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि शनिवार को कई बीजेपी नेता और सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थामा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इन लोगों को टिकट नहीं देने की बात पोस्टर के जरिए आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन गौर करें तो कमलनाथ भी ये कह चुके हैं कि पार्टी में हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने ही चीफ पर एतबार नहीं है, या फिर कांग्रेसियों ने पोस्टर के जरिए ये बता दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर, जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस पोस्टर पर एमपी में कोहराम मचना शुरू जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता है, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता है, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पीसीसी के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं जबरदस्त, और उसमें कहा गया है कि जो यदि सिंधिया गद्दार है तो जो निर्दलीय थे, बागी थे, वो भी तो गद्दार हुए, तो ऐसे लोगों को ना लिया जाए। ये चेतावनी है क्या, या इससे सतर्कता बरतेगी कांग्रेस और ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी? या जो बीजेपी कह रही है अंतर्कलह सड़क पर आ गई है, आपकी दिखने लगी है?
देखिए, ये कोई चेतावनी नहीं है। एक कार्यकर्ता जिसने लगाया होगा वो अपनी अभिव्यक्ति, अपनी मन की जो व्यथा है उसको बताने का प्रयास कर रही है। हर व्यक्ति, हर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको अपने अपने ढंग से उसको लगा होगा कि हम पोस्टर लगा करके अपने बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं कि भाई जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो इतने दिन से कांग्रेस के लिए लगा हुआ है, आप उसको टिकट दीजिएगा। जो आयातित नेता है उनको टिकट मत दीजिएगा। ये एक अपील की बात है। और रही जो भारतीय जनता पार्टी की बात, बहुत जल्दी से मामला लपकते हैं। अभी इनके जिनका बाइट सुना रहे थे, मैं नाम नहीं देख पाया, क्या बोल रहे थे कि इनका सुरेश पचौरी की उनसे नहीं पड़ती, उनकी उनसे नहीं पड़ती, उनकी उनसे नहीं पड़ती। ये समझ में नहीं आता कि इतना जो माइनॉरिटी माइन्यूर एकदम जो हमारा कांग्रेस का ये R&D करते हैं, कांग्रेस के नेताओं का देखते हैं कौन किससे नाराज है। तो इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी को जब जनता ने चुना था, जनता ने इसलिए नहीं चुना कि आप कांग्रेस पार्टी का देखो कि कौन नाराज है कौन कुछ है। आपको जनता ने चुना था इस देश की रक्षा करने के लिए, इस प्रदेश को जो आपने झूठ पर बतौलेबाजी की तो उनको पूरा करने के लिए। उनको तो कुछ पूरा करा नहीं। अब इस समय धड़ाधड़ नाम उनको अब युवा याद आ रहा है, उनको महिला याद आ रही है, उनको लाडली बहना याद आ रही है, उनको SC ST है, सब कोई अब उनको अभी चुनाव के समय याद आ रहा है। मतलब लगता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेंडर अगर 500 नहीं करती तो सिलेंडर जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोस्टर से। ये अभिव्यक्ति की आजादी है आपके, पोस्टर से अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पोस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुशासन के दायरे में ये चीज नहीं आती है। ये चीज अनुशासन के दायरे में नहीं आती। किसी ने व्यक्ति की आजादी है हमारे यहाँ, उसको किया है, हम उसको संभालेंगे। नहीं देंगे, कमलनाथ जी ने पहले ही बोला है कि हम आयातित लोगों को टिकट नहीं देंगे, जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता उनको देंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसा अनुशासन नहीं हमारे यहाँ के हम दूसरी पार्टी के 28-28 लोगों को लेकर के गिरा दे, बिना विधायक का मंत्री बना दे, 10 दिन के लिए 2-2, 3-3 मंत्री बना दे। जो सर फुटौल भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह बरगला रहे हैं, इनको लग रहा है, इनको पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि अब इस देश और प्रदेश दोनों की जनताएं इनको नकार चुकी है। इसीलिए पूरी तरह से नए नए इवेंट, नए नए पैकेज में लगे हुए हैं। रोज नई नई घोषणा जनता समझ चुकी है। उनके यहाँ तो इस तरह के पोस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको भले ही लग रहा हो कि गुटबाजी है, अंतरकलह है, लेकिन ये तो कांग्रेस में एक तरह से चलता रहता है। वो कह रहे हैं ऐसे लोगों को नहीं लेंगे जो गद्दार हैं और उनको टिकट भी नहीं देंगे। पवन जी कह रहे हैं। देखिए, अगर ये सब बातें कांग्रेस के कक्ष के भीतर होती तब तो शायद जैसे अभी INDI की बैठक के कक्ष के भीतर कुछ बातें हुई और बाहर उजागर नहीं हुई तो अलग बात होती। ये तो प्रदेश के सामने आ चुका है। दूसरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता बेचारा इतना दुखी है, इतना कुंठित है और उसकी मानसिकता जो है वो इस कदर कुंठित हो चुकी है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि वो समझ ही नहीं पाता कि किसका समर्थन करना है, किसका नहीं। राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, प्रदेश के विकास का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे उसको समझ में नहीं आता कि वो किसका समर्थन करे और किसका समर्थन ना करे। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सा स्टैंड है कि जो सभा आवा सरनाई राखी ताही प्राण की नाई। तो हमारे यहाँ तो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आए थे, उन्होंने अभी कितने सारे FOT का उद्घाटन वो आपके यहाँ नहीं कर पा रहे थे। वो कांग्रेस उनको मौका नहीं दे रही थी। ऐसी कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठुरता अपनाती है और अत्याचार पे अत्याचार कांग्रेस की पार्टी करती है। और ये समय समय पर चुनाव के माध्यम से, चुनाव के पूर्व कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पीड़ा को व्यक्त करता ही है। अब चूंकि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि उसकी पीड़ा जो है उसके समर्थन में कुछ बात कह दे। दूसरा, ये जो इन्होंने कहा कि हम विधायकों को नहीं लेंगे, अरे भैया वो कोलारस के विधायक जो पूर्व में कांग्रेस के थे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आपने उनको रख ही लिया है, भंवर सिंह जी को रख ही लिया है। तो अब आप कार्यकर्ताओं से झूठ बोल सकते हो, आप आम जन से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप प्रदेश मीडिया से झूठ नहीं बोल सकते। मीडिया के माध्यम से आम आदमी साक्षर हो चुका है, वो देख रहा है धरातल पे भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करा है उसको भी देख रहा है। दूसरा, जो आप विकास कार्य को नहीं देख पा रहे उसका कारण आप नहीं है, आपके सभी नेताओं को नयन दोष हो चुका है। नयन दोष जा कह सब होई, पीत वरन सच कहू सब कोई। तो नयन दोष जब हो जाता है ना तो चंद्रमा पीला दिखने लगता है। तो यह नयन दोष का कारण है। आप इस नयन दोष को हटा के अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्यकर्ताओं को क्यों बहला रहे हैं आप, उन्हें क्यों भ्रम में डाल रहे हैं? जो पूर्व विधायक आए हैं, वर्तमान विधायक आए हैं, ये क्या तस्करी में सजाने के लिए आए? इनको टिकट नहीं दोगे क्या? यदि आप ही ने कहा था टिकट नहीं देंगे।
पवन पटेल ने नहीं बोला, हमारे नेता कमलनाथ जी ने बोला है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाए, उनको टिकट नहीं देंगे। जो बाहर से आए थे कमलनाथ जी के संसद से, उसको हमने बोला। और ये जो हमारे कार्यकर्ता का दुख और पीड़ा देख करके कुछ बोल देते हैं, तो 2 शब्द बोल दें कि जो लोग चयनित शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, 2 शब्द बोल दें व्यापम घोटाले पर, 2 शब्द बोल दें पटवारी चयन पर। अब सिंधिया जी को दे दोगे मौका? इस बार सिंधिया जी को दे दो मौका, हिम्मत है तो बन जाए सरकार तुम्हारी। देखते हैं, बतौलेबाजी में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान ही नहीं है। धनाधन व्यापक घोटाले ने पूरे युवाओं की ऐसी तैसी कर दी। हर साल बोला 2 करोड़ रोजगार के नंबर एक का मुद्दे से इधर चले जाते हैं अपन, जब कुछ जवाब नहीं होता। धन आएगा और झूठ मास्टरी इनको टीवी के डिबेट ये नई क्लास लगी है कांग्रेस की, बतौलेबाजी में नई क्लास लगी है। ये सिखाया है कांग्रेसियों को कि इस तरह से चिल्लाना है, प्रदेश की जनता को बरगलाना है, प्रदेश की जनता को झूठ बोलना है। 10 साल बंटाधार ने राज किया, 10 साल के बाद में जब उनको ये पता चल गया कि अब मैं राज नहीं कर पाऊंगा, तो 10 साल के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि अब 10 साल में कोई पद नहीं लूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता को न गर्त में डाल दिया था। आदिवासी महिला गर्त में डाल दिया था और 10 साल तक राज नहीं करा, 10 साल तक कोई कार्य नहीं करा। ये चीज को इनके लगना है कि आपकी कुछ मानसिकता को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ठीक है पवन जी, जवाब नहीं दिया ना आपने उस सवाल का। ठीक है व्यास जी, ठीक है पवन जी, लौट रहा हूँ आपके पास, दोनों के पास लौट रहा हूँ दूसरे दौर में। व्यास जी, पवन जी लौट रहा हूँ दूसरे दौर में। सूर्यकांत जी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी एक कमेंट तो ले लूं। पहले दौर में उनको तो चर्चा में शामिल कर लूं। पवन जी लौट रहा हूँ मैं, पवन जी व्यास जी लौट रहा हूँ। पवन जी व्यास जी, राजस्थान के तीसरे मेहमान बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी तो ले लूं। पवन जी मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ आपके पास। सूर्यकांत जी, इन पोस्टर के क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं? जो पवन जी कह रहे हैं वैसा, या जो व्यास जी कह रहे हैं वैसा? चुप हो जाओ, अब वो पत्रकार महोदय बोल रहे हैं। सूर्यकांत जी बोलिए। पवन जी लौट रहा हूँ प्लीज। सूर्यकांत जी क्या मायने हैं इन पोस्टर के? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में अगर प्रदेश संगठन पर लिए जाने वाले निर्णयों का इस तरह से सार्वजनिक रूप से विरोध होता है, तो निश्चित उस दल के लिए बेहद गंभीर बात होती है। खास तौर पर चुनावी मौसम में विरोध हर दल में होता है, हर दल में मनभेद भी होते हैं नेताओं के बीच में और मतभेद भी होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया जाता, बल्कि बंद कमरे में चर्चा की जाती है, और उसके बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर रास्ते अलग होते हैं। लेकिन आप यह तय मानकर चलिए, चुनाव के मौसम में अगर इस तरह की बातें सामने आ रही है तो बेहद गंभीर है। कांग्रेस हो या भारतीय लेकिन जनता सूर्यकांत पार्टी, ये कोई नई बात तो है नहीं, कांग्रेस में तो लगातार ऐसा होता रहता है। अरे हो गया, निश्चित रूप से कांग्रेस निश्चित रूप से होता रहता है। और आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में पोस्टर की राजनीति, अगर कांग्रेस दफ्तर के सामने इस तरह के पोस्टर लगा है तो एक और पोस्टर आज लगा है जगह जगह पर, उसकी भी चर्चा बेहद हो रही है। वो मुझे लगता है कि किसी कांग्रेस समर्थक या भारतीय जनता पार्टी विरोधी किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश में एक नई पॉलिटिक्स, उनकी आवाज डाउन कर दीजिए पवन जी की। लेकिन मैं इस चीज से वास्ता रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल में अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर दूसरे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना कर और अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाते हो तो वो अच्छा भी नहीं माना जाता है। लेकिन एक चीज आप मानते होंगे कि समरथ को भी दोष बताई, राजनीति में यह चौपाई पूरी तरह से फिट होती है। आप देखिए कि कोई नेता कितना भी दावा करे, वादा करे, कुछ भी चीज कहे, लेकिन होता हुआ है जो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो राजनीति में होता नहीं है। इसलिए कोई भी बड़ा राजनेता यह कहे कि हम बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे या पैराशूट वाले उम्मीदवार को नहीं देंगे, लेकिन आप देख लेना जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सूचियां जब सामने आई हैं तो उसमें कई तरह के इस तरह के नाम देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर 39 नामों वाली पहली सूची पर नजर डालें तो उसमें भी 2-4 नाम इस तरह के हैं। और कांग्रेस की तो ये क्या कार्यकर्ताओं की चेतावनी मानी जाए? इसके कुछ दुष्परिणाम होंगे, इससे कुछ नुकसान होगा कांग्रेस को? निश्चित रूप से ऐसे चेतावनी मानी ही जानी चाहिए, ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जब इस तरह की चेतावनी कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के नेताओं को या पार्टी को देता है तो आप मानकर चलिए कि उसका मन पीड़ा से कितना भर चुका होगा या मन में उसे कितना कष्ट होगा कि उसे इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। और अगर इस निर्णय
पर पार्टी आत्मान या पार्टी संगठन गौर नहीं करती है, तो आप मानकर चलिए कि वो चुनाव के वक्त में कहीं ना कहीं बागी होकर पार्टी और पार्टी प्रत्याशी को दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक। इसके बहुत सारे मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको उदाहरण पुराने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है पवन जी, जब पूरी कांग्रेस सिंधिया और उनके साथ गए लोगों को गद्दार कह रही है, तो जो निर्दलीय लड़े थे, जो बागी हो गए थे, उनको भी तो आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो कैसे वफादार हो गए? जो आपके लिए लड़ते रहे, जो आपके लिए मैदान में 5 साल तक संघर्ष करते रहे, उनका हक काट कर आप जो बागी हो गए थे उनको ला रहे हो, उनको टिकट दे रहे हो, जो बीजेपी में थे उनको लाकर उनको टिकट दे रहे हो, तो ये तो कार्यकर्ताओं को अपमान ही है ना। 97553311 पवन जी जी आपके जैसे कार्यकर्ताओं का ही तो अपमान है ना, जो बाहर से आ गए उनको टिकट दे देना, जो लगातार संघर्ष कर रहे थे उनको छोड़कर जो बागी हो गए थे पिछली बार उनको तवज्जो दे देना। बोल रहे हैं, कमलनाथ जी ने बोला कि जो बाहर से आएंगे हमको टिकट नहीं देंगे, जो हमारा कार्यकर्ता हम उसको टिकट देंगे। हमने भाजपा को आईना दिखाया कि कांग्रेस से आयातित लोग, सत्ता की कितनी भूख है भाजपा को, कि वो कांग्रेस पार्टी से लेके आए, लोगों को टिकट दिया, उनको जिताया, तब सरकार बनाई। क्या उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे जो उनको सरकार बनाई? अपने दम पर, अपने लोगों के दम पे सरकार नहीं बना सकते, वो कार्यकर्ता इनके अच्छे नहीं थे जब कांग्रेस के आए थे। तो भाई काबिल भारतीय जनता पार्टी भी होता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए 750 किसानों को मार देगी। ये बड़ी बड़ी बातें करते। 2014 कमलनाथ जी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, भरोसा कैसे करें? पिछली बार आपने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था इंदौर में कि हेलीकॉप्टर से आयातित नेताओं को टिकट नहीं देंगे। उसी मंच पे संजय शर्मा शामिल हो जाते हैं और उनको तेंदुखेड़ा से टिकट मिल जाता है। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परिस्थितियां रहती, किसी एक को अगर हम पकड़ के बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, हम फिर हर चीज का आकलन करेगी। जनता देखेगी ना कि देश की आजादी से लेके कितना हुआ। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास लाना थे कि 2014 की बात करने के लिए नहीं है। आज भी वो कांग्रेस के दम पे कांग्रेस की बहुत पर करी, कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रही, कांग्रेस की वीक पॉइंट निकाल के ला रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता का दुख रो रही, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तो इस देश और प्रदेश की जनता का दुख देखे ना, यहाँ प्रदेश की जो जनता लोग दुखी उनको देखे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दुख देखने के लिए थोड़ी जनता नहीं चिताया उनको। ठीक है, ब्यास जी कितनी भी आग लगा दो, उनके घर में आप लपक लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जितना भी भड़काना हो, जितना भी आग में घी डालना हो। नहीं, इस बार देखिए देश और प्रदेश की जनता बताएगी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करते रहे उसकी नहीं चलने वाली। थोड़ा वॉल्यूम गिराइए, क्योंकि ये कहीं भी अनुशासनात्मक नहीं है। आप देखिए इनका अनुशासन आप खुद भी देख चुके हैं, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं का अनुशासन भी है। तो ये जो बार बार आईना दिखाने की बात करें, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको काला पोस्टर लगा के आईना दिखा दिया। अब उस आईने के ऊपर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का दोष है, तो फिर नयन दोष से तो कोई बचा ही नहीं सकता आपको। दूसरा जो आप प्रदेश और देश की बात कर रहे हैं, महाराज आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली। आप अनुशासन, आप अनुशासन बनाकर अगर डिबेट करेंगे तो बहुत अच्छा हमें अनुशासन हमें अभी आप देख चुके हैं ब्रजेश जी, अपने अचीवमेंट देख चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे वे भी देख चुके हैं। तो आप कृपया शांत रहे, मैं अपनी बात कह दूं, ठीक है? दूसरा भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने 2500 स्टेटमेंट तो बीजेपी के खिलाफ दिया। अब एक बात मैंने बोली तो आप चिल्लाने लगे। तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए महानुभाव, जब आप बोलने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की भी रखिए, दोनों चीज होना चाहिए, ठीक है? दूसरा ये जो बोल रहे हैं बीजेपी पर बार बार कटाक्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है और संगठन के अंडर और संगठन के निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए ही कार्य करता है। संगठन भारतीय जनता पार्टी में तय करता, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत राजनीति नहीं होती जो कांग्रेस में होती है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा वो व्यक्तिगत राजनीति के पीछे, इसीलिए इनकी 60 सीटों पर आज तक ये कैंडिडेट्स खड़े नहीं कर पाए। क्योंकि मैंने जो कांग्रेस में जा रहे हैं बीजेपी के लोग, वो तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके संगठन पे, आपकी पार्टी पे। कहीं मुसीबत तो नहीं होगा जो कांग्रेस से जो लोग आए थे वो आपके लिए? फील्ड में जो लोग कार्य नहीं कर रहे थे उनको बार बार चेतावनी के बावजूद अगर वो कार्य नहीं कर रहे थे तो वो उनको पता है कि भारतीय जनता आप ये कह रहे हो कि नकारा लोग चले गए आपके यहाँ, जो काम नहीं कर रहे थे वो कांग्रेस में चले गए। तो बहुत 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 अच्छी बात है कि चाहे वास नरक दे दाता दुष्ट संग ना देह मोही। तो जो जा रहे हैं बहुत अच्छा, चुनाव के पहले चले जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो लोग चुनाव के पहले चले जाएंगे, आना जाना तो लगा रहता है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पोस्टर ने एक तरह से कांग्रेस की कलई खोल दी है। जो पोस्टर में कहा गया है वो हो सकता है कार्यकर्ताओं का अरमान हो, इस वजह से घमासान हो, या उनकी सुनवाई नहीं हो रही हो बड़े नेताओं तक, तो पोस्टर के जरिए उन्होंने अपने दिल की बात रखी हो। अब कांग्रेस के ऊपर है वो उसको कितनी तवज्जो देती। हालांकि इसकी उम्मीद कम है। जो आयतित लोग हैं उनको टिकट दोनों ही दल देते हैं,
तो कांग्रेस से ऐसी उम्मीद करना भी बेमानी है। अब ये कार्यकर्ता का दर्द है, अब उसका कितना असर होता है 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।